एक दिन स्टीव अचानक खुद को एक अजीब व गरीब ब्लॉकों पर मुश्तमिल दुनिया में पाता है जिसे ओवरवर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ तख़य्युल की हर चीज़ हकीकत बन जाती है। ये हैरत अंगेज़ जगह देखकर स्टीव फैसला करता है कि वो यहीं रहेगा। वो एक वफादार भेड़िए जैसे कुत्ते से दोस्ती करता है और अपनी तख्लीकी सोच से शानदार तामीरात बनाता है। एक दिन उसे एक और पोर्टल मिलता है जो उसे नेदरलैंड ले जाता है, एक सियाह बेजान दुनिया जिस पर एक किनातोज मलका की हुकूमत है। वो स्टीव को कैद कर लेती है और उसके पास मौजूद क्रिस्टल और गोला छीन लेती है ताकि उनकी ताकत से ओवरवर्ल्ड को तबाह कर सके, वही दुनिया जिसने उसे कभी मुस्तरद किया था। स्टीव रात के अंधेरे में फिरार हो जाता है और अपने वफादार कुत्ते को वो गोला और क्रिस्टल देकर कहता है कि ज़मीन पर जाकर उन्हें उसके कमरे में छिपा दे। कई साल गुजर जाते हैं। अब हम गेट से मिलते हैं, जो एक पुराने वीडियो गेम स्टोर का मालिक है और किराए ना दे सकने के बायस दुकान बंद होने के करीब है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो पुरानी अशिया का एक कंटेनर खरीदता है। उसमें उसे एक पुराना भूला बुसरा गेम काज़मोस मिलता है और साथ ही स्टीव का वही गोला और क्रिस्टल भी। घर वापसी पर गेट की गाड़ी खराब हो जाती है। वो सड़क किनारे खड़े होकर गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। इसी इलाके में एक लड़का हुनरी और उसकी बहन ने हाल ही में रहायश अख्तियार की है। हुनरी निहायत तख्लीकी जहन का हामिल है और ईजादात का शौकीन है। स्कूल के पहले दिन वो जेट पैक का खाका दिखाता है, लेकिन उसकी तख्लीक पर उसे सरजनिश का सामना करना पड़ता है। अपनी सलाहियतें साबित करने के लिए वो असल जेट पैक तैयार करता है, लेकिन एक तालिब इल्म उसे ख़राब कर देता है, जिससे हादिसा पेश आता है। स्कूल उसके सरपरस्त को बुलाता है। हनरी परेशान होकर गेट को पैसे देकर उसका झोटा इनकल बनने को कहता है। गेट मान जाता है और हनरी को अपनी गेम शाप ले आता है। दुकान में घूमते हुए हनरी गोला और क्रिस्टल को देखता है और तजस्सुस के बास उन्हें वैसे ही जोड़ता है जैसे स्टीव ने किया था, और वो सीधा उसी कान में पहुंच जाता है जहां पहला पोर्टल मिला था। गेट भी उसके पीछे जाता है। जल्द ही हनरी की बहन और जायदाद की एजेंट इन के पीछे कान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि कुछ कर सकें, गोला दोबारा चमकता है और सबको ओवरवर्ल्ड में खींच लेता है। ये ग्रुप ओवरवर्ल्ड के अजायबात देखकर दंग रह जाता है, मगर जल्द ही खतरा मुना खोले खड़ा होता है। रात को ढांचे जैसे राक्षस हमला कर देते हैं। हनरी याद करता है कि इस दुनिया में तख़य्युल ही सब कुछ है। वो एक दीवार और कमरा बनाता है ताकि सबको बचा सके। अफरातफरी में गेट अलग हो जाता है। उसे गोला और क्रिस्टल तो मिल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल उसके हाथ में टूट जाता है। वो गोला लेकर वापस दौड़ता है, जबकि ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं। तभी अचानक स्टीव नमूदार होता है, इन राक्षसों को ख़त्म करता है और दिन की रोशनी लाकर उन्हें जला देता है। स्टीव खुद को मुतारिफ कराता है और बताता है कि ज़मीन का टूटा हुआ क्रिस्टल ही उनकी वापसी का आखिरी रास्ता था, मगर एक आखिरी मौका बाकी है। एक और ज़मीन का क्रिस्टल वुडलैंड मेंशन में मौजूद है, जो एक ख़तरनाक जगह है। इसके बदले में वो उनसे गोला मांगता है। वो सब राज़ी हो जाते हैं और स्टीव इन्हें अपने वर्कशॉप ले जाता है ताकि सफ़र की तैयारी कर सकें। गेट एक और क्रिस्टल को छूता है और लम्हाती तौर पर गायब होकर वापस आ जाता है। यूं स्टीव की बात सच साबित होती है। स्टीव सबको हनर सिखाता है। हनरी एक ज़बरदस्त प्रेशर गन बनाकर सबको मुतासिर करता है। गेरट, जो तख्लीक में दिलचस्पी नहीं रखता, बताता है कि वो सिर्फ खजाने की तलाश में है जो पुरानी कान में दफन है। वो गोला स्टीव के हवाले करने के बदले उसकी मदद मांगता है। अचानक नीदरलैंड के राक्षस दोबारा हमला कर देते हैं। इस अफरातफरी में हनरी की बहन और एजेंट अलग हो जाते हैं। स्टीव गेट और हनरी को लोहे के पर देता है और एक चट्टान पर ले जाता है ताकि पर आजमा सकें। गेट हनरी को धुका दे देता है, लेकिन खुशकिस्मती से पर काम करते हैं और दोनों फ़ज़ा में उड़ने लगते हैं। स्टीव पीछे पीछे आता है क्योंकि उसे मलका के सिपाही आते नजर आते हैं। पहाड़ों के करीब पहुंचकर पर नाकाम हो जाते हैं और तीनों नीचे गिर जाते हैं। गेट स्टीव से मलका के बारे में पूछता है। स्टीव बताता है कि वो कभी ओवरवर्ल्ड में रहती थी, मगर जब सब ने उसके रक्स का मजाक उड़ाया तो उसके दिल में नफरत भर गई। अब वो तख्लीकी लोगों से हसद करती है और चाहती है कि सब कुछ तबाह कर दे। गेट पूछता है कि स्टीव को गोला क्यों चाहिए। स्टीव